रे बहरे बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है बिग बहुरिया में। आज की बिग बहुरिया है रुचि सिन्हा जी, उनके सास ससुर के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। माँ जी, कैसा चल रहा है घर परिवार? बहुत अच्छे से चल रहा है। सब दोनों बहुओं ने घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया है। बहुत अच्छे से संभाल लिया है। बहू लाने गए थे आप, तो कैसी बहू चाहिए थी? हाउसवाइफ सोचा था कि बाहर काम करने वाली या फिर? नहीं, हाउसवाइफ। अब मेरे बेटे के भी इच्छा यही कि हाउसवाइफ। बड़ी तारीफ कर रही थी आप लोगों की, खासकर ससुर जी की बड़ी तारीफ की उन्होंने कि बड़ा मानते हैं, बड़ा प्यार सम्मान मिलता है मुझे यहाँ पे। लेकिन जो चिंता की बात मुझे ये लगी कि तारीफ में सास ससुर की तारीफ ज्यादा हो जाए और पतिदेव की तारीफ में उन्होंने बोला कि ज्यादा तो सास ससुर मानते। हाँ, वो थोड़ा समाज सेवा में रहता है, बड़ा वाला जितना उससे बन सकता है सेवा। समाज में उनकी बड़ी तारीफ होती है। हाँ। अब समाज में तारीफ हो, बाबूजी आप बताइए, और घर में वाइफ तारीफ ना करे काम की। उसका एक था दिमाग में बैठा हुआ कि फादर तो अभी काम हम सब करने लायक हैं, दौड़ धूप में है, एक्टिविटी जिनका बड़ा बना हुआ है, इसलिए अगर हम थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो फादर अपना टेकअप कर लेंगे। अच्छा। तो उसके दिमाग में ही है जी। और यही कारण है कि कम से कम 15-20 नौकरी छोड़ा वो। 15-20 नौकरी छोड़ा? अच्छी सी नौकरी छोड़ दिया वो, समझे ना। ये समाज सेवा के लिए हम मैंने वहाँ बाहर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मेरा सर्किल खत्म हो जाएगा। जी। तो हमने भी कहा कि भाई जैसा समझो, जी, जो तुमको अच्छा लगे वैसा करो। जी जी। तो सबसे बड़ा चीज़ था कि फादर यहाँ पर हैं, अभी सब एक्टिविटीज है, सब मेंटेन कर रहे हैं। जी जी। सब मैनेज कर रहे हैं, लड़के को देख रहे हैं, बहू को देख रहे हैं, सब परिवार को देख रहे हैं। जी। तो हमको भी थोड़ा लिबरल जो होकर लेना पड़ता है कि भाई तुरंत अगर स्ट्रिक्ट अगर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, परिवार सब बिखर जाएगा। जी जी। तो कुछ अगर कुछ कमी भी है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो इस विषय पे समझाना नहीं होता? आपको लगता है कि बेटा उचित कर रहा है? नहीं, समझाने का तो बहुत प्रयास किए, लेकिन कहता है पापा देखिए, सवाल उठता है कि बगल में कोई बीमार है या कुछ काम है, अगर नहीं जाएंगे तो क्या समाज में फिर हमको क्या ये करेगा। हमारे 2 बच्चे हैं जी, तो बड़ा वाला का तो समाज सेवा में है, लेकिन छोटा वाला कोई माने इसे नहीं है जी। लेकिन दोनों 2 तरह का विचार का है। इनका हृदय ऐसा, हाँ, दूसरे के प्रति जो है, मान लीजिए अगर घर का काम कुछ कम भी करेगा लेकिन बाहर का काम ज्यादा करता है। लेकिन बहुरिया के लिए एक चिंता का विषय है, तो चिंता करना तो स्वाभाविक है ना। स्वाभाविक है। उनका हस्बैंड अगर मान ले कि नौकरी में नहीं है जी, एक शेड्यूल टाइम रहता है कि हाँ 10 बजे जाना है, 5 बजे घर चला आना है। और अभी अगर मान ली कोई 10 बजे जाता है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई 12 बजे लौटा है जी, तो थोड़ा दिक्कत तो है, फिर एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। समाज सेवा की वजह से इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दिया और बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में ठीक ही चल रहा है जी। अच्छा, आप जब समझाते हैं तो क्या बोलते हैं वो कि आप पिताजी संभाल रहे हैं, तो फिर मुझे कोई? हम तो उतना ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं जी। देखिए, अगर मान लीजिए अगर इस काम में अगर हम कुछ रंगा डालते हैं तो वैसा ना कोई जवाब दे कि हमको थोड़ा तकलीफ लगे जी जी, इसलिए हम थोड़ा सा अपने चुप रहते हैं। आप माँ बोलती हैं? नहीं, हम भी उतना नहीं बोलते। आप भी नहीं बोलते? हम भी उतना नहीं बोलते। जब बहू की बात नहीं सुनता है तब, अब आजकल वो जमाना रहा नहीं कि बेटा पर बहुत कोई समझाते हैं कि धीरे धीरे ठीक रहता है, इतना परेशान हो, जब समय इसके पर जवाब दे जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। इसका शुरू से आदत है। तो ज़्यादा आप लोग बहू को ही समझा रहे हैं कि बहू आप समय के साथ सब ठीक हो जाएगा? हाँ, जिन्हें ज़्यादा समझाना है वहाँ आप लोग थोड़ा डर रहे हैं कि समझाने पे पता नहीं क्या रिप्लाई दे दे। आप लोगों ने लगता बच्चे बड़े हो गए, कल को बच्चे और बड़े हो जाएंगे तो बच्चे फिर उंगली उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, तो बच्चे भी समझ जाएंगे ना फिर बात। बच्चे तो पूछेंगे कैसा क्यों किया गया। हाँ, तो जवाबदेही तो जब तक हम जब तक उसकी जवाबदेही नहीं है, हमारे बात तो जवाबदेही लेना ही पड़ेगा। जवाबदेही उन्हीं की बनती है, उन्हीं को लेना पड़ेगा जब तक पिताजी हैं, संभाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? जवाबदेही अगर उन्हें देना है तो जवाब उन्हीं से लेते हैं। मिलते हैं आपके बेटे बहुरिया दोनों से। नीरज जी, एक छोटा सा इल्जाम आप पे लग रहा है कि घर में आप समय बहुत कम देते हैं। कितना समय देते हैं घर में? क्योंकि घर में जो हमारी इस तरह का काम है, हमारा बिजनेस है, तो घर पे बहुत ज़्यादा समय दे पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए जी। कारण ये है कि हम जिस फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में वो भी आईसीयू फील्ड में है, मतलब क्रिटिकल यूनिट फील्ड में है जी। क्योंकि मान लीजिए रात को कभी भी कॉल आता है हॉस्पिटल से मुझे कि आपको ये सामान खराब है, ये मशीन खराब है, तो वहाँ पे एक पेशेंट लेटर रहता है जिसका कि लाइफ और डेथ का सवाल है। उस केस में पहले मुझे वो पेशेंट देखना होता है जाके उसको। डेफिनेटली। तो शादी के पहले ये बात इन्हें बताई थी आपने? नहीं, शादी के पहले मैं जॉब में था उस समय। मेरी शादी हुई थी उस समय हमारी सैलरी थी 2500 रुपये। जब मैंने अभी लास्ट में कंपनी मेरी मैथ लाइफ थी उस समय छोड़ी तो मेरी सैलरी 40,000 जी, ठीक है, 40,000 थी। तो समय के साथ साथ
आदमी की डिमांड भी बढ़ती है, ज़रूरतें भी बढ़ती है। आदमी छोटा मकान है तो आदमी को बड़ा मकान चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए। पहले बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे को अगर हमको अच्छी तरह पढ़ाना है आज के डेट में, तो आपको पता है कि क्या खर्च होती है। तो घर की जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए बेसिकली आप बाहर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट बहुत है जी, क्योंकि मुझे घर में पैसे नहीं देने पड़ते हैं जी। जो भी मेरा पैसा है वो फील्ड मार्केट में है, और मैं जो भी पैसा मेरा लगता है सिर्फ हमारे बच्चे की पढ़ाई में लगता है, और मैं घर में मेरे पैसा है। इस पर आपका क्या कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर काम कर रहे हैं, साथ साथ सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये बच्चे को प्रत्येक दिन बच्चे को पढ़ा, एक होता है ना कि चलो भाई नहीं टाइम है, वो किचन में थोड़ा सा लेट हो रहा है, गाड़ी आ जाएगी, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो थोड़ा उठ करके हम इसको रेडी कर दें। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ये अपना काम छोड़ के घर पे बैठे और बच्चे का देखभाल करें। बच्चे को देखने के लिए तो हम खुद काफ़ी हैं और फैमिली को देखने के लिए जी। तो मेरा कहना यही मतलब है कि हाँ थोड़ा सा हेल्प कर दें, बस थोड़ा सा आप हेल्प करें, थोड़ा सा घर पर ध्यान दें, केयर करें। हाँ थोड़ा सा घर पर ध्यान दें, बड़े लोग का बात माने, बस किसी को मतलब किसी का दिल में दुख दर्द नहीं पहुंचाए कि हाँ कोई कुछ बोला तो चलो उसको जवाब देती, ऐसा नहीं। देखिए मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में टेंशन काफ़ी रहती है, ठीक है जी। अभी हाल में मेरे साथ कुछ घटना भी घट गई, हमारे बिजनेस को लेके काफ़ी नुकसान मुझे हुआ, लगभग 25-30 लाख रुपया नुकसान एक अचानक मुझे एक झटका में झेलना पड़ा। तो जिस आदमी का 25 से 30 लाख रुपया एक झटके में चले जाए, सोचिए उसकी मनोस्थिति क्या हो सकती है। उसके बाद भी मैंने अपने आप को संभाला, बिजनेस को फिर से स्टैब्लिश किया। तो उसके लिए तो मुझे पूरा टाइम उनको फील्ड में देना है, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, जो पैसे थे मेरे पैसे चले गए मार्केट से, और मुझे फिर जीरो से स्टार्ट करना था। तो उस फेज में मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, मैं खुद अपने सपोर्ट पे मार्केट जाके इधर जाके ऐसे मतलब काम को फिर से स्टार्ट किया, फिर से मेरी काम पर ट्रिप आ गई। बच्चे को हम टाइम नहीं दे पाते, ये फैक्ट है, ये रीजन इसके पीछे। और रही बात एक और इल्ज़ाम लगाए कि सामाजिक सेवा में ये वो, तो देखिए जब दुनिया है तो आपको रहना पड़ेगा, सबके साथ लेके चलना पड़ेगा। इस चीज़ को हम जब आए थे उसी समय मैंने इनको समझाया कि देखिए अरे जो आपको जो भी अर्न होता है उसमें कुछ हेल्प आप करती है। तो इसने क्या जवाब दिया, अरे तुम घर आई हो, घर में फूड डाल रहे हो। बोले देखिए ऐसा नहीं, हर माँ बाप का रहता है कि चलो भाई मेरा बच्चा आज ये चीज़ ला के दिया, वो अपने उनके पास पॉसिबल है, ऐसा नहीं उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग खुशी होता है कि ये हमको ये चीज़ ला के दिया। यही सब बात हम इनको समझाना चाहते हैं। मैं आपकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत हूँ नीरज जी, काम बहुत करना है। देखिए पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, मैं बस इतना ही जानता हूँ। अगर मैं आपको कुछ गिफ्ट दे दूँ ला के, ये लो पकड़ो, तो ये चीज़ नहीं है। सिर्फ गिफ्ट देना, पैसे देना या कोई काइंड देना, ये चीज़ नहीं है। तो क्या चीज़ है कि आप परिवार के साथ रहें, शांति से रहें। तो आप रह तो नहीं रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। तो रीजन तो बता रहा हूँ आपको। मजेदार गपशप रहा आप दोनों के साथ में, और आज मैरिज एनिवर्सरी के दिन पे साईं बाबा की कृपा हुई कि इन बातों पे चर्चा हुआ। और मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि अपने व्यक्तिगत विचारों में जरा सा माता पिता और पत्नी के विचारों को शामिल करें। जी बिल्कुल। और थोड़ी सी जरूरत तो आपको निश्चित रूप से है, आप माने ना माने, जी बिल्कुल, जिससे परिवार आपका और बेहतर होगा और आपका व्यक्तिगत जीवन भी और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है नीरज जी आपको। जी जी बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी सासू माँ के साथ भी हम बैठेंगे, बातें करेंगे। देखते रहिए बिग बहुरिया।